Yes, very good morning, students. We start in a minute or two. Yes, I think we can start now. We have maximum attendance. Yes, very good morning once again, students. आज हम देखेंगे dimensions related to what? Electricity and magnetism. डायमेंशंस हमने बहुत सारे देखे हैं, होमवर्क में आपने बहुत सारी चीजों के डायमेंशन निकाले हैं, बट हमने जो याद करे हैं अभी तक मेनली द वंस विच आई हैव प्रिफर्ड दैट यू रिमेंबर have been these: force, एनर्जी और वर्क उनके सेम थे, एंड पावर। ये तीन का हमने याद रखा हुआ है स्टूडेंट्स। इसी की हेल्प लेके देखो हम बहुत सारे डायमेंशंस अननोन क्वांटिटीज के भी कर पाएंगे। ओके, एनर्जी का क्या था? वन। एनर्जी का बताओ। एनर्जी वाज वन, कम ऑन, टू माइनस टू। परफेक्ट। एंड पावर, लास्टली बताओ पावर। पावर वाज पावर वाज वन, टू माइनस थ्री। बिल्कुल सही। ठीक। अब जो चीजें हमें पता ही नहीं है, जो चीजें हमें नहीं पता है, उनके डायमेंशंस कैसे फाइंड करेंगे? जो चीजों का हमें फॉर्मूला वगैरह नहीं पता है, उनके कैसे फाइंड करेंगे? तो आज मैं मेनली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्चुअली मैग्नेटिज्म, वो दोनों जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड बहुत चीजों के डायमेंशन आपको बताऊंगा, कैसे याद रखना है इन द इजीएस्ट वे, या कैसे निकालते आना चाहिए अगर हमें याद भी नहीं है तो। फर्स्ट थिंग विच विल कम इज ऑब्वियसली करंट।
है ना। अगर कोई करंट का पूछता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, तो करंट खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। तो इसके डायमेंशन क्या लिखेंगे बताओ, करंट के डायमेंशन रिस्पेक्टिव पावर्स अगर मुझे लिखनी है तो क्या लिखेंगे बताओ स्टूडेंट्स। व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ करंट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, 0 0 0 1, दैट इज a⁻1, है ना। a⁻1, mlt में कोई डायमेंशन नहीं आएगा। नेक्स्ट थिंग कम्स इज चार्ज। Next thing which comes is charge, students. Charge के dimension. Remember the formula for current which you studied in school time? Current is rate of flow of charge. Charge rate मतलब किस चीज से डिवाइड होता है पता है? टाइम से डिवाइड होता है, करेक्ट है ना। टाइम से डिवाइड होता है, टाइम से डिवाइड होता है। तो इस फॉर्मूला को लिखते थे आई फॉर करंट, क्यू फॉर चार्ज, टी फॉर टाइम। तो करंट है चार्ज अपॉन टाइम, देयरफॉर देयरफॉर चार्ज इज करंट इनटू टाइम। चार्ज इज करंट इनटू टाइम स्टूडेंट्स। यस, वेरी गुड। इफ चार्ज इज करंट इनटू टाइम तो डायमेंशन में मास की पावर 0, लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर 1 एंड करंट की भी पावर 1, राइट। 0 0 1 1 रिस्पेक्टिवली, MLTA इनके पावर्स, राइट। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन, अर्पित राइट साइड का फॉर्मूला देखो। एक्सप्लेन, यूर आस्किंग मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन। राइट साइड का फॉर्मूला देखो, करंट का फॉर्मूला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में हमें करंट के डायमेंशन पता है, टाइम के डायमेंशन पता है, चार्ज के निकल जाएंगे। तो चार्ज का फॉर्मूला बनाइए। चार्ज को एक साइड ले लीजिए, चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। तो चार्ज यहां पे ले लिया लेफ्ट साइड में, तो फिर फॉर्मूला चार्ज का क्या बन गया? करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम बन गया। तो करंट की पावर 1 आएगी और टाइम की भी पावर 1 आएगी, क्योंकि करंट भी फंडामेंटल के लिस्ट में आता है, टाइम भी फंडामेंटल के लिस्ट में आता है। इज इट क्लियर गोसावी? नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, अब थोड़ी टफ चीजों पे आएंगे। पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल वर्ड भी अलग अलग चैप्टर्स में आता है फिजिक्स में, तो यहाँ ग्रेविटेशन में भी आता है। तो यहाँ कहेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको याद नहीं करेंगे हम। इसको फाइंड करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, क्या है। वी शुड रिमेंबर इलेक्ट्रिक पावर, नहीं, ओहम्स लॉ के हिसाब से आसान नहीं है, क्योंकि ओहम्स लॉ में रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस के भी डायमेंशन हमें पता नहीं है। आर्या इज सेइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज। वेरी गुड, दैट इज वन करेक्ट वे, बिल्कुल सही है। वर्क डन अपॉन चार्ज करके कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर वे। देखो, इलेक्ट्रिक पावर नाम की एक चीज होती है। पावर तो हमने बोला था कि हर चैप्टर में जहां पे भी पावर आएगा, एक्सेप्ट पावर ऑफ लेंस, जहां पे भी पावर आएगा उसके डायमेंशन हमें पता है। तो इलेक्ट्रिक पावर के डायमेंशन हमें पता है। इलेक्ट्रिक पावर के भी डायमेंशन क्या हो गए? 1 2 -3। बट क्या आपको इलेक्ट्रिक पावर का एक आसान नाइस फॉर्मूला पता है? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू करंट। इलेक्ट्रिक पावर होती है पोटेंशियल इनटू करंट। इलेक्ट्रिक पावर होती है पोटेंशियल इनटू करंट। तो अगर मैं ये फॉर्मूला याद कर लूं तो देखो कितना आसान हो गया स्टूडेंट्स मेरे लिए। अब मुझे V फॉर पोटेंशियल है, तो V का क्या मैं डायमेंशन फाइंड कर सकता हूं? देखो, V का क्या मैं डायमेंशन फाइंड कर सकता हूं अब? V का मैं डायमेंशन फाइंड कर सकता हूं क्या? कैसे? पावर डिवाइडेड बाय करंट, पावर डिवाइडेड बाय करंट। अब पावर का ऑलरेडी मेरे पास है 1 2 -3, बस करंट से डिवाइड करना है। तो 1, क्या आंसर आएगा? 1 2 -3 -1,
आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? 1 2 -3 -1, वेरी इजी टू रिमेंबर। 1 2 -3 ये पावर का हमने याद रखा है, उसको डिवाइडेड बाय करंट कर दिया है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पावर डिवाइडेड बाय करंट, इलेक्ट्रिक पावर डिवाइडेड बाय करंट। दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द इजीएस्ट सिंपलेस्ट वे, क्योंकि हम याद ही करेंगे 1 2 -3 -1, अगर कोई याद करना चाहता है तो सीधा दिख रहा है 1 2 -3 ये पावर है और उसको करंट से डिवाइड किया हुआ है। अब आप ओहम्स लॉ लगा के रेजिस्टेंस के डायमेंशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर किसी को रेजिस्टेंस के डायमेंशन निकालने हैं, रेजिस्टेंस के डायमेंशन निकालने हैं, then you have to use a formula of Ohm's law. Ohm's law का formula क्या था? What was Ohm's law? Ohm's law is V is equal to IR. V is equal to IR, है ना? तो एक्चुअली स्टूडेंट्स V is equal to IR आप यहां पावर के भी फॉर्मूला में लगा दो तो पावर का और एक फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, V is equal to IR लगा दोगे तो V is equal to IR लगा दोगे तो पावर का एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I square into R. डू यू अग्री? आई स्क्वेयर इंटू वी को रख दिया आई आर, वी को पुट कर दिया आई आर, है ना? पावर के फॉर्मूला में वी आई, इस फॉर्मूला में वी को पुट कर दिया आई आर, तो पावर का फॉर्मूला बन गया आई स्क्वेयर आर। पावर का फॉर्मूला बन गया आई स्क्वेयर आर। तो क्या अब मैं आर फाइंड कर सकता हूँ, आर के डायमेंशन फाइंड कर सकता हूँ? कोई बताएगा मुझे आर के डायमेंशन टाइप करके? अब इस पर से पावर पता है, हमें हमें पावर पता है और पावर का फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर है। तो क्या आप मुझे आर के डायमेंशन टाइप करके कॉमा करके बता सकते हो? वेरी गुड निषाद, परफेक्ट आंसर। वेरी गुड नंदन। वरुण गलत हो गया। वेरी गुड श्रद्धा, रजिया, अदृश्य, प्रणव कदम, हर्षदा, वेरी गुड। नम्रता ऑल्सो करेक्ट, ज्ञानेश्वरी करेक्ट, सार्थ करेक्ट, प्रणव कदम ने फिर से टाइप किया करेक्ट, शंतनु ऑल्सो करेक्ट, आर्यन शिंदे ऑल्सो। समझ गया स्टूडेंट्स आपको, बहुत और लोगों ने भी लिए, बिल्कुल समझ गया आपको। शंतनु दळवी को नहीं समझ आया? शंतनु दळवी देख, ग्रीन कलर का फॉर्मूला तुझे देखना है। ग्रीन कलर में मैंने क्या लिखा है, लेफ्ट में देख, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। बेटा तो आर को कैसे फाइंड करें? देखो इलेक्ट्रिक पावर का डायमेंशन होगा आई स्क्वेयर इंटू आर का डायमेंशन। तो अब मुझे सिर्फ आर का चाहिए तो आई स्क्वेयर को तुझे शिफ्ट करना पड़ेगा ना दूसरे साइड। तो आई स्क्वेयर से बेटा डिवाइड हो जाएगा, आई स्क्वेयर से डिवाइड हो जाएगा, आई स्क्वेयर से डिवाइड हो जाएगा तो आई की पावर क्या आएगी? -2 आएगी ना। पावर का हमने याद रखा है तो सीधा सीधा पहले पावर का लिख लो, 1 2 -3, ये सीधा सीधा पावर का ही है। डिवाइडेड बाय करंट स्क्वायर हो रहा है तो कॉमा करके करंट की पावर -2 आएगी, करंट की पावर -2 आएगी। रिस्पेक्टिवली चारों किसकी चीजें है? MLTI, ये भूलना नहीं है कभी, ठीक है? रिस्पेक्टिवली हम मैं ले रहा हूं MLTI, बोलो या ए बोलो, जो भी आप बोलते हो, करंट के लिए दोनों अलाउड है ना। तो MLT और ए, इनकी पावर्स मैं रिस्पेक्टिवली लिख रहा हूं, जहां पे भी लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? ओके, चलो लिख लीजिए स्टूडेंट्स इतना, फिर मैं अगले पेज पे बढ़ता हूँ। एक अलग से हेडिंग ऐसा लिखना है आपको, डायमेंशंस टू बी फाउंड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो जो क्वांटिटीज है मैं आपको उसके डायमेंशंस बता रहा हूँ, वन आफ्टर द अदर। यस यस यस, करेक्ट, वेरी करेक्ट जय जगताप, इट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, करेक्ट। रेजिस्टेंस वर्ड भी बाकी चैप्टर्स में आ सकता है, थर्मल रेजिस्टेंस वगैरह। यहाँ सब कुछ मैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, तो चार्ज भी इलेक्ट्रिक, करंट भी इलेक्ट्रिक, हर एक के पहले हम ईएलई लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज तो इलेक्ट्रिक ही होता, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक, रेजिस्टेंस भी इलेक्ट्रिक, पावर भी इलेक्ट्रिक, सब कुछ इलेक्ट्रिक चल रहा है यहाँ पे। यस,
चलो डन है। तो नेक्स्ट पेज पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिख दे रहा हूं अगेन। कुछ चीजों के मैं नाम लिखूंगा जिसका एक बार हम रिवाइज करेंगे कि यूनिट क्या है और डायमेंशंस क्या है। क्वांटिटी की लिस्ट देखना, सेम सेम टाइप का मैं एक साथ लिख रहा हूं। अब भी जो हमने देखा एक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। एक और चीज होती है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस नाम की चीज होती है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएगा आपको। जब आप एसी सर्किट स्टडी करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट स्टडी करेंगे, तब आएगा रिएक्टेंस। और एक चीज आती है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। ये सब चीजें सेम टाइप की क्वांटिटीज है, तीनों सेम टाइप की, सेम कैटेगरी की क्वांटिटीज है। सबका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? यूनिट होगा ओहम, सिंबल होगा ऐसा, सबको पता है रेजिस्टेंस का, है ना, ओहम, राइट। इसको पढ़ते हैं ओ एच एम करके पढ़ते हैं, इसको ओ एच एम करके पढ़ते हैं ओहम। और डायमेंशन क्या लिखा हमने? पावर डिवाइडेड बाय करंट स्क्वायर, तो 1 2 -3 -2। अब इन्हीं क्वांटिटीज का, इसी का रेजिस्टेंस का ही अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं, तो कल शायद हमने बात की थी एक, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का क्या नाम है? याद आ रहा है किसी को? वेरी गुड, वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसी के जैसी कुछ और चीजें हैं स्टूडेंट्स, उसका भी नाम मैं आपको बता देता हूं। ससेप्टेंस नाम की चीज होती है, ससेप्टेंस नाम की चीज होती है, एंड एडमिटेंस नाम की चीज होती है। ये सब इलेक्ट्रिसिटी में आएगा अगेन, एसी सर्किट्स में। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, एडमिटेंस, ये सब चीजें, नीचे की तीनों चीजें सेम कैटेगरी की है। उसमें से एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ठीक है। और बाकी चीजें क्या है ये आपको आगे पता चलेगा, बस नाम अभी के लिए याद रख लोगे तो काफी है। इसके यूनिट को कहते हैं मो, ये भी मैंने कल बताया था, मो। और सीमेंस भी कहते हैं, वेरी करेक्ट। मो का सिंबल भी एकदम आपको पता है क्या? ओम के सिंबल के उल्टा निकाल लेते हैं, ओम के सिंबल के उल्टा निकाल लेते हैं। तो मो एंड ऑल्सो अनदर सिंबल इज कैपिटल एस, बिकॉज अनदर यूनिट नेम इज सीमेंस, SIEMENS। अगेन फ्रॉम नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसलिए कैपिटल सिंबल लिखा, लेकिन पूरा लिखते समय स्मॉल एस से चालू किया। पूरा नाम लिखते समय स्मॉल एस से चालू किया यूनिट का, लेकिन सिंबल लिखते समय कैपिटल लिखा, क्योंकि वो भी साइंटिस्ट का नाम है। तो म्हो या सीमेंस इसका यूनिट हो गया। और डायमेंशन क्या हो गए? एग्जैक्ट रेसिप्रोकल, उल्टे ऊपर वाले के एग्जैक्ट रेसिप्रोकल। सीमेंस ही म्हो है। प्रणव कदम इज आस्किंग रिलेशन बिटवीन सीमेंस, सीमेंस ही म्हो का दूसरा नाम है। वन सीमेंस, वन सीमेन यूनिट मतलब ही वन म्हो यूनिट, ओके, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। एक ही चीज के दो नाम है। हाँ, बस सीमेंस साइंटिस्ट का नाम है, मोह कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ओहम का उल्टा स्पेलिंग मोह होता है, इसलिए पहले लोग उसको मोह नाम से बुलाते थे उस यूनिट को। बाद में एक साइंटिस्ट, सीमेन नाम के साइंटिस्ट ने इस पर बहुत रिसर्च अच्छा किया था, तो उसका नाम भी दे दिया गया उस यूनिट को। तो एक ही चीज के दोनों नाम है, एक ही यूनिट के दोनों नाम है। ओके, सेम, एग्जैक्टली सेम, इसलिए मैंने इक्वल टू लिखा हुआ है। तो वन वन मोह मतलब ही वन सीमेन, 5 मोह मतलब 5 सीमेंस, 10 मोह मतलब 10 सीमेंस, दे आर एग्जैक्टली सेम। यस, डायमेंशन भी लिख रहे हैं स्टूडेंट्स बहुत सही तरीके से। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो सब पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव पावर हो जाती। तो -1, -2, 3, 2, ये पावर्स होगी रिस्पेक्टिवली, -1, -2, +3 एंड +2। बहुत अच्छा। अच्छा, इसके अलावा ऐसे ही नाम लगते हैं थोड़े से, लेकिन काम अलग है जिनका। ऐसी दो चीजें हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस नाम की चीज आएगी, और एक आएगी इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे आपको याद होगा स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस कैसे दिखाते हैं? रेजिस्टेंस जिस चीज को होता है,
उसका सिंबल याद आ रहा है क्या? मैं एक अलग कलर में निकाल देता हूँ आपको, सो दैट ये ना अच्छा ट्रेलर बनता रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, अगले साल के चैप्टर से। रेजिस्टेंस ऐसा दिखाते हैं स्टूडेंट्स, रेजिस्टर इन अ सर्किट यू शो इट लाइक दिस, कैपेसिटर इज शोन लाइक दिस, दो वर्टिकल चीज। माइंड इट, ये सेल का नहीं है, सेल का अलग सिंबल होता है, सेल में एक वर्टिकल लाइन बड़ी होती है, एक छोटी होती है, लेकिन दोनों अगर लाइंस इक्वल साइज की आप दिखाएंगे, दैट इज अ सिंबल फॉर कैपेसिटेंस। मतलब सर्किट में, सर्किट डायग्राम निकालते समय इसका ऐसा सिंबल। और इंडक्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, इंडक्ट ऐसे वायर जैसा, कॉइल, कॉइल जैसा, ऐसे वायर वायर गुंडाळून ठेवली तर कसं दिसेल, है ना, वायर को ही आप ऐसे कॉइल टाइप कर लो तो जो दिखता है वो इंडक्टेंस होता है सर्किट में। ठीक है, अब इसके डायमेंशन कैसे रटेंगे? हर बार नए 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 फॉर्मूले। एक तो मैं आपको नया फॉर्मूला बता सकता हूं, या तो मैं आप इन दो चीजों के लिए एक शॉर्टकट बताने वाला हूं अगले पेज पे। वो शॉर्टकट ये है स्टूडेंट्स, कि आर फॉर रेजिस्टेंस ले लो आप, सी फॉर कैपेसिटेंस और एल फॉर इंडक्टेंस। ओके, एल फॉर इंडक्टेंस होता है, आर फॉर रेजिस्टेंस होता है, सी फॉर कैपेसिटेंस होता है, और एल फॉर इंडक्टेंस होता है, एल फॉर इंडक्टेंस होता है। एल फॉर इंडक्टेंस होता है। कोई कमेंट पढ़ने को बोल रहा है मुझे, जय कमेंट सर, आई कैन सेंड अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, प्लीज चेक इट। जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट फिनिश अप लिटिल बिट ऑफ दिस। तो अगर ये तीन सिंबल्स है, ऐसे सिंबल्स आर सी एल ऐसे सिंबल यूज करता हूं, तो एक शॉर्टकट जो मैं आपको याद करने को बोल रहा हूं, वो हमें बहुत हेल्प करेगा, कि आर मल्टीप्लाइड बाय सी, मतलब रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस, ये चीज का डायमेंशन इज सेम एज इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का डायमेंशन। और ये सब डायमेंशन आर सेम एज टाइम का डायमेंशन, 0 0 1 0, मीन्स टाइम के डायमेंशन से मैच करता है। ये जबरदस्त शॉर्टकट याद रख लीजिए, R into C, that is resistance into capacitance, and L by R मतलब इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये दोनों चीजों का डायमेंशन होता है टाइम का डायमेंशन। ओके, तो अब आप लोग क्या इस पर से C का डायमेंशन फाइंड कर सकते हो कैपेसिटेंस का? इतना लिख लीजिए, शॉर्टकट भी लिख लीजिए और ट्राई कीजिए। C का अलग से निकालो और L का अलग से निकालो। सोचो, क्योंकि आपको R का आता है स्टूडेंट्स और टाइम का भी पता है, तो उस पर से आप C का डायमेंशन अलग से निकालो और L का भी डायमेंशन अलग से निकालो। पिछली स्लाइड दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, पिछली स्लाइड बहुत लोगों को देखनी है, देख लीजिए।
ओके, यस, बहुत लोगों को आंसर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। अच्छा, किसने मुझे कमेंट भेजी थी, व्हाट्सएप चेक करने को बोला था, उस स्टूडेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात सेंड की है, एक बार कंफर्म करते हैं। मैं देखो स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, आई एम जस्ट चेंजिंग द स्क्रीन। सब लोग नए स्क्रीन पे देखिए, एक मिनट, नई स्क्रीन आएगी, फुल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। यस, ये स्क्रीन है। इसने एक स्क्रीनशॉट इमेज भेजी है अपने क्लास के टाइम की, तो कल के आफ्टरनून के क्लास का होगा ये। तो इसमें लास्ट दो देखिए, उसके डायमेंशन मैंने जो रेड कलर में लिखे हैं, क्या मैंने ऐसे ही लिखे थे क्लास में? अगर ऐसे लिखे थे तो क्लियरली उसमें मिस्टेक है। ये रिस्पेक्टिवली लास्ट दोनों जो है वो सेकेंड लास्ट रेजिस्टेंस का है और लास्ट वाला कंडक्टेंस का है। क्या आपको मिस्टेक दिख रही है उसमें स्टूडेंट्स? यूनिट चेक करिए और डायमेंशन चेक करिए, क्या डायमेंशन हमने सही लिखे हैं? क्या गलत लिखा है? क्या चीज गलत लिखी है? यस, ए की पावर, लास्ट जो चौथी चीज है उसकी पावर। आपने कल मुझे ध्यान नहीं दिलाया, या आपने कमेंट किया होगा, मेरा ध्यान नहीं गया, आई एम नॉट श्योर वॉट एवर ऑफ इट, बट वो चेंज करिए। अगर आपने ऐसा लिखा है तो चेंज के, सीधा दिख रहा है वहां ना, पावर -2 है लास्ट वाली, और -2 और 2 है ना, तो लास्ट में मैंने -1 1 जो लिखा है वो वैसा नहीं चाहिए, ठीक है? थैंक यू। हु वाज दैट? हु इज द स्टूडेंट? व्हाट इज द स्टूडेंट नेम? जय? और हु इज इट? किसने ध्यान दिलाया? ये किसने मैसेज किया? ये किसका नंबर है एंडिंग विथ 355? जय, थैंक यू जय। यस, इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा गलत हुआ तो आपने सही लिखा होगा -2, लेकिन कुछ लोगों ने ब्लाइंडली मेरा कॉपी किया होगा, बिना समझे कॉपी किया होगा। तो ब्लाइंडली अगर बिना समझे आपने कॉपी किया है तो फिर आपने गलत लिखा है नोट्स में, वो आपका चेंज होना चाहिए, करेक्ट कर दीजिए उसको बच्चों। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड इट यस्टरडे ना, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ओहम सीमेंस, ओहम सीमेंस को मोह मैंने बताया था कल, ये सब सही लिखा था अपन ने, बस लास्ट कॉलम में जो चौथा डायमेंशन है वो करेक्ट कर दीजिए। चलो, अब आते हैं यहाँ पे, सी का डायमेंशन क्या आ रहा है? सी का डायमेंशन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? टाइम डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो टाइम डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करके, अभी जो लेटेस्ट कमेंट है, वो इंडक्टेंस की है शायद, हर्षदा की, गडकर की सही लग रही है मुझे। नहीं नहीं नहीं, गडकर की सही नहीं है। हाँ, अभी अभी जो आ रहा है वो सही है, -1 -2 4 2। यस, बहुत लोग सही कर रहे हैं, वेरी गुड। कैपेसिटेंस का ये बन जाएगा, ठीक है, उसको मैं याद नहीं रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो हम बना लेंगे, ये जो शॉर्टकट लिखा है उस पर से हम एग्जाम में बना लेंगे। और इंडक्टेंस का क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? इंडक्टेंस का बन रहा होगा 1 2 -2 -2, 1 2 -2 -2, वेरी गुड, 1 2 -2 -2। डू यू नो इन चीजों के यूनिट स्टूडेंट्स? इनके यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे इसका यूनिट ओहम है, ठीक है, तो ऊपर देखो मैं यूनिट्स लिख के दे रहा हूं आपको, इसका यूनिट है ओहम, तो इसका यूनिट है, कैपेसिटेंस का यूनिट किसी को पता है? कैपेसिटेंस के यूनिट को बोलते हैं फैरेड, और इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी, हेनरी, ओके, हेनरी होता है, हेनरी, हेनरी भी साइंटिस्ट का नाम है, ओके। सो डू यू अंडरस्टैंड वन थिंग स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो, मैं इंडक्टेंस के बारे में ध्यान दे रहा हूं, देयरफॉर 1 हेनरी, 1 हेनरी, हेनरी को सिंबल में मैं लिखूंगा तो कैपिटल H लिखूंगा, ओके, इज इक्वल टू, डू यू सी 1 2 -2 एनर्जी का होता है, पहले तीन चीजें देखो, 1 2 -2 एनर्जी का होता है,
1 2 - 2 एनर्जी का होता है। 1 2 - 2 एनर्जी का होता है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो जूल डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर तो हेनरी होगा जूल डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। एल किस चीज का सिंबल है? एल किस चीज का सिंबल है? एल इज अ सिंबल फॉर इंडक्टेंस। एल इज अ सिंबल फॉर क्वांटिटी कॉल्ड एज इंडक्टेंस। एच किसका सिंबल है? एच उसके यूनिट का सिंबल है। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी, उसका सिंबल एच है। कंफ्यूज नहीं होंगे ना? एक ही चीज के दो दो नहीं है, वो एक क्वांटिटी है। इंडक्टेंस इज अ क्वांटिटी एंड यूनिट इज हेनरी। जैसे फोर्स इज अ क्वांटिटी, यूनिट इज न्यूटन। फोर्स इज अ क्वांटिटी, यूनिट इज न्यूटन। वैसे इंडक्टेंस इज अ क्वांटिटी जिसका यूनिट इज हेनरी। कर दिया मैंने एक्सप्लेन कल्पेश वापस। जैसे फोर्स इज अ क्वांटिटी, उसका सिंबल अलग रहेगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन का सिंबल अलग रहेगा। वैसे इंडक्टेंस क्वांटिटी है, उसका सिंबल एल है, लेकिन उसका यूनिट हेनरी है, उसका सिंबल एच है। तो यूनिट्स के सिंबल और खुद क्वांटिटी का सिंबल अलग हो सकता है। ठीक है, और एक बार अगले पेज पे ऐसे कुछ चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसका यूनिट क्या है, और यूनिट का सिंबल क्या है। क्वांटिटी का सिंबल अलग हो सकता और उसके यूनिट का सिंबल अलग हो सकता। जैसे क्वांटिटी में फोर्स बोलूंगा तो कई बार हम कैपिटल एफ से फोर्स को डिनोट करते हैं, लेकिन उसका यूनिट है न्यूटन, जिसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। एनर्जी है, एनर्जी कई बार हम ई से डिनोट करेंगे या तो यू से डिनोट करते हैं, लेकिन उसका यूनिट क्या है? जूल। जूल को कैपिटल जे से डिनोट करेंगे। चार्ज है, मान लो चार्ज को कई बार कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन उसका यूनिट है कुलम्ब। उसका यूनिट है कुलम्ब, उसको कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। वैसे ही मैंने अभी अभी बताया कि इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का सिंबल एल होता है मोस्टली, लेकिन उसका यूनिट जो है दैट इज हेनरी, उसका सिंबल होता है एच। बहुत अच्छे, आ रहा है आपको समझ में? ठीक है ना, ये लिस्ट और बढ़ा सकते हैं तो, है ना। बस मेरा पॉइंट टू बी नोटेड इज कि क्वांटिटी का सिंबल और यूनिट का सिंबल अलग हो सकता है, हमें कंफ्यूज नहीं करना है। फैंटास्टिक, चलो क्लियर हो गया सबको? यस, तो वापस आते हैं एक दो पेज पहले, जहां पे मैंने इतनी मेहनत करके हमने ऐसे बड़े बड़े डेंजर डेंजर डायमेंशन निकाल रहे थे। कैपेसिटेंस यूनिट बता दिया मैंने आपको, फेराड। इंडक्टेंस का यूनिट बता दिया हेनरी। और अभी उसके डायमेंशन हमने लिखे निकाले, -1 -2 4 2, और यहाँ 1 2 -2 -2, राइट? करेक्ट। हम्म, यस। गौरव पूर्ण को इज आस्किंग, सर कैन यू एक्सप्लेन कैपेसिटेंस का? ठीक है बेटा, नेक्स्ट बीच में के पेज पे है अपना, देखो कैपेसिटेंस निकाला, यहां से समझ ले। कैपेसिटेंस कैसे निकाला तुझे समझाने के लिए, देख। R इंटू सी का डायमेंशन है टाइम, तो R इंटू सी का डायमेंशन है 0 0 1 0, टाइम का है। ओके, तो सी का डायमेंशन क्या रहेगा बेटा? सी का डायमेंशन रहेगा 0 0 1 0 डिवाइडेड बाय जो भी रेजिस्टेंस का डायमेंशन है। मतलब भी क्या आ जाएगा? 0 0 1 0। रेजिस्टेंस का हमने याद किया था, याद नहीं किया था तो आपने फाइंड किया होगा। कैसे फाइंड किया था? क्या शॉर्टकट था रेजिस्टेंस का?
रेजिस्टेंस का था कि पावर डिवाइडेड बाय करंट स्क्वायर, क्योंकि पावर इलेक्ट्रिक पावर होती है आई स्क्वायर आर, तो पावर लिख दिया था और उसको आई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था। ये मेरा शॉर्टकट था आपके लिए आज। तो अब इसको तो लॉज ऑफ इंडाइसिस लगा दे, तो सब तो इंडाइसिस है ना, मास टू द पावर। मास टू द पावर क्या है, ऊपर जीरो है नीचे वन है, सब्ट्रैक्शन होगा लॉज ऑफ इंडाइसिस, तो जीरो माइनस वन, माइनस वन। ठीक है, दूसरी चीज देख, लेंथ की पावर जीरो और नीचे टू, सब्ट्रैक्शन कर माइनस टू, देन वन और नीचे माइनस थ्री। गौरव व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन, वन माइनस माइनस थ्री, गौरव ही जवाब देगा। वन माइनस माइनस थ्री क्या होता है गौरव, वन माइनस माइनस थ्री क्या होता है गौरव। अभिराज ने सही जवाब, गौरव को जवाब देना था बेटा। वन माइनस माइनस थ्री गौरव क्या होगा, ऐसा करेक्ट हो गया ना, फोर। और अगली चीज क्या आ रही है, जीरो माइनस माइनस टू मतलब टू। इज इट क्लियर गौरव, अब टाइप करो, इज इट क्लियर। चलो ठीक है, ऐसे जो चल रहा है उसके बारे में सवाल पूछा करिए स्टूडेंट्स, पहले के आगे के सवाल प्रिफरेबली यहाँ ना पूछिए। जो चल रहा है उस पर के सवाल, जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं रिपीट बताऊं, अगर आपको नहीं समझ आया आप पूछते हो तो प्लीज पूछे करिए। इंडक्टेंस, अब पार्थ रनवर इंडक्टेंस का पूछ रहे बेटा, आप तो कोई जरूरत नहीं इंडक्टेंस की, देख आरसी का जैसे आया वैसे ही तू लगा ले दूसरे फॉर्मूले से, एल बाय आर। अच्छा, दो लोग पूछ रहे कि सर इंडक्टेंस भी बता दो। ठीक है बच्चों, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा, वैसे इतना आसान है, इसके बाद आपको आना चाहिए था। तो एल बाय आर का टाइम है, तो डू यू रियलाइज इंडक्टेंस का डायमेंशन आएगा टाइम, दैट इज जीरो जीरो वन जीरो मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस का डायमेंशन। तो क्या आ जाएगा, जीरो जीरो वन जीरो वाला चीज है ना, इनटू इनटू रेजिस्टेंस का क्या है, वन टू माइनस थ्री माइनस टू। ठीक है, ये सब चीज है। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है मतलब क्या, पावर्स है। हाँ, तो जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर्स ऐड होती है, ध्यान रखना, पावर ऐड होती है स्टूडेंट्स। तो जीरो और वन ऐड होगा रिस्पेक्टिवली, तो वो वन बन जाएगा। आगे जीरो और टू ऐड होगा तो टू बन जाएगा। आगे वन विल गेट एडेड टू माइनस थ्री, वन विल गेट एडेड टू माइनस थ्री। भाप कर बताओ, वन माइनस थ्री में ऐड होगा तो क्या जवाब आएगा। बेटा मैं क्या पूछ रहा हूँ, वन में माइनस थ्री ऐड होगा तो क्या जवाब आएगा भापकर, वन में माइनस थ्री ऐड होगा तो क्या जवाब आएगा। मैं जिसको पूछ रहा हूँ उसी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सही जवाब। वन प्लस माइनस थ्री क्या होता है, ये तो स्कूल की बातें हैं स्टूडेंट्स। ऐसा, अब आया करेक्ट आंसर, माइनस टू। और लास्टली जीरो में ऐड करना है माइनस टू, तो हो गया माइनस टू। सही बात है। इज इट क्लियर पार्थ, साक्षी, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू। वो खांडेकर, वो फॉर्मूला कैसे आया वो नहीं बताया मैंने, वो अगले साल चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ना, पूरे 2 साल का ट्रेलर है बस, ये समझना है आपको। मूवी अगर 2 साल की है तो हफ्ते भर का ट्रेलर चल रहा है, एक 2 हफ्ते का ट्रेलर है, 2 हफ्ते का ट्रेलर फॉर 2 साल की मूवी, ये समझ लो। अब 2 साल की मूवी को फास्ट फॉरवर्ड करना भी तो बहुत टाइम लगेगा ना, इसलिए आपको पहले ट्रेलर दिया जा रहा है, इसीलिए ये सबसे पहले दिखाता है, ये चैप्टर सबसे पहले होता है, ताकि आपको सब आगे आगे आने वाली क्वांटिटीज के नाम पता चल जाए और उसके बारे में थोड़े थोड़े फॉर्मूले, थोड़े थोड़े डायमेंशंस, थोड़ा थोड़ा यूनिट्स पता चल जाए, ताकि जब जब वो चैप्टर आएगा तो आपको थोड़ा पहचान का लगेगा, ईजी हो जाएगा नई नई चीजें सीखने में। टेबल स्लाइड, टेबल वाली स्लाइड, ये वाला टेबल कि पहला वाला टेबल। पहला वाला तो आसान था, ये वाला टेबल देखना है किसी को कि लास्ट वाला देखना है, ये वाला देखना है, बंद कर।
कैन आई मूव अहेड? पहला वाला ना, पिछला वाला देखना है, ठीक है, ये वाला टेबल। चलो, किसी को कुछ भी और पूछना हो इस चीजों से रिलेटेड स्टूडेंट्स तो पूछिए। कुछ और क्वांटिटीज है आने वाली है, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी हुआ है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म की स्टार्ट होना बाकी है अपना। इसमें मैग्नेटिज्म के भी क्वांटिटीज देखेंगे हम बहुत सारी। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं गढ़कर पूछ रहा है। मैंने बुक्स भेजी है, देखो एचसी वर्मा में क्वेश्चंस देखो पीछे। ऑब्जेक्टिव देखना है तो कल दिशा की बुक भेजी है, उस पे क्वेश्चन है। करो, ट्राई करना शुरू करो। चैप्टर खत्म होते हम आपके पूरे डीपीपीस के डाउट लेंगे। डीपीपी का कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, आपको आने तक आखिरी, हर जिन्होंने ट्राई किया है उनको जो नहीं समझा है पूरा समझेंगे। हर वर्ड, हर ऑप्शन, हर वैल्यू, हर फॉर्मूला परफेक्ट आने तक हम करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन तो एकदम इजी पूछते हैं, डायरेक्टली किसी क्वांटिटी का नाम देते हैं, पूछते हैं व्हाट इज इट्स डायमेंशन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस। ऐसा भी सवाल पूछा गया है, नीट जेई जैसे एग्जाम्स में ऐसे सिंपल सवाल पूछे गए हैं। यस, अर्पित मोठा पूछ रहे हैं कि कैन वी यूज अपेंडिक्स फॉर सॉल्विंग डीपीपी। हाँ, अभी के लिए बच्चों शुरुआत है तो आप अपेंडिक्स या बुक में से देख देख के, यूनिट देख देख के डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको लर्न करनी पड़ेगी चीजें, ठीक है ना, धीरे धीरे आपको याद हो जाना चाहिए। धीरे धीरे आपको याद हो जाना चाहिए किसका यूनिट क्या है, किसके डायमेंशन कैसे यूनिट पर से निकाले ना, धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग है तो आप देख देख के करना है, जैसे कल भी मैंने आपको जो होमवर्क देता हूं मैं तो आपको बोलता हूँ कि देख देख के कीजिए, है ना, इसीलिए मैं टेबल रेफर करने को बोलता हूँ, अपेंडिक्स रेफर करने को बोलता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट भी बोल सकता था डायमेंशन फाइंड करो, लेकिन आप कैसे फाइंड करोगे, अभी आपको फॉर्मूला पता नहीं है ना सबका। तो अभी तो यही सही है कि आप देख देख के करना है आपको शुरू में। हम्म। तन्वी, हाँ तेरा मैसेज दिख रहा है तन्वी। क्यों नहीं दिखेगा, सभी का दिख रहा है, जो जो लोग सेंड कर रहे हैं। यस, चलो, विल गो नेक्स्ट, विल गो नेक्स्ट स्टूडेंट्स। ठीक, अब मैं आपको एक थोड़ी सी मैजिकल चीज बताने वाला हूं, एकदम मैजिकल। तीन अलग अलग चैप्टर्स फिजिक्स के, 2 साल के मूवी के तीन अलग अलग हिस्से। ये आएगा 11th के स्टार्टिंग में, 11th के बीच में, रादर ग्रेविटेशन चैप्टर। फिर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चैप्टर आएगा 12th के स्टार्टिंग में, ये चैप्टर आएगा 12th के स्टार्टिंग में, ठीक है ना, मतलब इंटरमिशन मान लो इसको, अपने सिलेबस का इंटरमिशन है। ब्रेक जहां आता है मूवी में वहां पे बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलता है, अभी आपके सीनियर बैच का जस्ट खत्म हुआ, मतलब आप समझ सकते हो। और लास्टली मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स ये चीज आएगी आपको 12th में थोड़ा बीच में, मतलब मूवी के पार्ट 2 ब्रेक के बाद थोड़ी देर बाद आती है ये चीज, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। ये इन तीनों अलग अलग चीजें हैं, मूवी में अलग अलग है, लेकिन फ्लैशबैक में जाएंगे ना तो तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सस्पेंस है तीनों में। ग्रेविटेशन 11th में ही है बच्चों, है ना, ग्रेविटेशन अपने एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से 11th में ही है। हाँ, और अभी महाराष्ट्र बोर्ड में भी 11th में ही है, हर जगह दोनों बोर्ड में सेम टाइप है, 11th में ही आता है, 11th के मिडल में, मतलब अपने बिफोर द इंटरमिशन, बिफोर द इंटरमिशन। तो अब इन तीनों का सस्पेंस कनेक्शन क्या है मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम कोई टीचर्स पढ़ाते नहीं है, कहीं पे ये नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि तीनों अलग अलग टाइम पे पढ़ाया जाता है, तो तीनों में जो जुड़ाव है, जो कॉमनलिटीज है वो नहीं पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर वो हम समझ लेते हैं तो हमें बहुत चीजें याद रखना और समझना आसान हो जाता है। ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला आपने स्कूल लेवल पे भी देखा था, G m1 m2 by r square, G m1 m2 by r square।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा ही एक फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू जी के बदले, जी के बदले एक अलग कांस्टेंट आता है। जहां जैसे जी आता है वहां पे एक अलग कांस्टेंट आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसको पढ़ते हैं इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट, जीरो नीचे लिखेंगे, मतलब इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट। गुड। Q1 Q2 by r square, Q1 Q2 by r square। एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स में एक फॉर्मूला भी आता है, बट वहां का कांस्टेंट थोड़ा और अलग है स्टाइल दिखने में, कॉल्ड एज म्यू0/4 पाई, म्यू0/4 पाई इंटू m1 m2 by r square। अगेन m1 m2 by r square। अब इन तीनों फॉर्मूले में जो F है वो फोर्स है, ओके। F जो है वो तीनों फॉर्मूला में फोर्स है। R जो है वो तीनों फॉर्मूला में डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है। ठीक है, डिस्टेंस मतलब लेंथ है। ठीक है, लेकिन बाकी चीजें तीनों फॉर्मूला में सेम है। बाकी चीजें सॉरी तीनों फॉर्मूला में अलग अलग है। ये दो चीजें सेम है, F और R, बाकी चीजें अलग अलग है, अलग अलग है। तीनों चीजें अलग अलग है। मैं तीनों के नाम बता रहा हूं, रिपीट हो जाएगा आपके लिए। कैपिटल जी, कैपिटल जी, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यू नो दिस वन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? इसकी वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 6.67 हमने देखा था, इंटू 10 टू द पावर। बताओ, 10 टू द पावर। नहीं, रजिया ने गलती कर दी इस बार। अरे अरे अरे, सुष्मिता ने भी गलती कर दी। रजिया करेक्टेड, यस। निशाद, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही। -11 बहुत छोटी वैल्यू है, +11 गलती से भी नहीं लिखना। -11 ग्रेविटी वीक फोर्स है स्टूडेंट्स, ग्रेविटी अच्छा खासा वीक फोर्स है, ओके। बहुत अच्छा खासा वीक फोर्स है। तो उसकी वैल्यू ये -11 में है, उस कांस्टेंट की। यूनिट क्या आएगा ध्यान देखना, पहले फॉर्मूला पर से यूनिट बना सकते हो आप, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुड। अगली चीज स्टूडेंट्स, अगली चीज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू याद रखना बहुत आसान है। इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ इजी ना? 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹। कोई यूनिट बताएगा मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन का? सेकेंड फॉर्मूला ध्यान से देखो, कोई मुझे करेक्ट यूनिट बताएगा इसका? सेकेंड फॉर्मूला ध्यान से देख के मुझे कोई इसका करेक्ट यूनिट बताएगा स्टूडेंट्स? प्रणव जाधव ऑलमोस्ट करेक्ट, लेकिन यार छोटी छोटी गलतियां भी कभी कभी भारी पड़ सकती है। परफेक्ट पहला आंसर मुझे आर्या से मिला। रजिया ने भी गलती कर दी, रंजीत शिंदे ने भी गलती कर दी, सार्थ ने भी गलती कर दी। प्रणव की गलती छोटी सी थी। आर्या तुपे ने परफेक्ट आंसर टाइप किया है बस अभी तक। और अब अबोली ने सही टाइप किया है, प्रणव कदम ने भी सही टाइप किया है, ईशा ने भी सही टाइप किया है। यस, अब सही जवाब आने लगे हैं। यस यस, अश्मित ने सही बोला, सी कैपिटल होना चाहिए था ना, कुलम का सी कैपिटल होगा बच्चों। प्रतीक पानसरे मिस्टेक, वही मिस्टेक, स्मॉल सी कर दिया। वरुण गोड से वही मिस्टेक, स्मॉल सी हो गया। और सबसे पहले आंसर देने वाले प्रणव जाधव की भी वही मिस्टेक थी, सी स्मॉल हो गया। बच्चों स्मॉल कैपिटल चेंज कर दोगे ना तो पूरा मीनिंग ही बदल जाता है फिजिक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ स्मॉल कहाँ कैपिटल लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, न्यूटन, ओवरऑल वेरी गुड ट्राई, न्यूटन इंटू एम मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, मतलब कुलम रेज टू -2, कुलम का सी कैपिटल होगा। यस, ठीक है।
ये है 1/4 पाइप्सिलॉन नॉट के। अच्छा, 1/4 पाइप्सिलॉन नॉट, इस पूरे चीज को कोई नाम नहीं है, लेकिन इसी में जो इप्सिलॉन नॉट नाम की, देखो 4 तो कांस्टेंट, हम पता है 4 तो फिक्स नंबर है, पाई भी एक नंबर है। ये जो इप्सिलॉन नॉट है ये थोड़ा नया नंबर है, अपने लिए नई चीज है, नया कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू उसी पर से फाइंड करते हैं, ऊपर के फॉर्मूला पर से ही इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करी जाती है। और वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती स्टूडेंट्स 8.85 इंटू 10⁻⁻12 बनेगा, -12 बनेगा। ठीक है, कोई इसका यूनिट, अब इसका यूनिट कोई टाइप करके बताएगा बराबर से? देखो इप्सिलॉन नॉट का यूनिट टाइप करके बताएगा कोई? मैंने यूनिट लिखा नहीं अभी तक, मैं नाम लिख के देता हूं उसका। परमीटिविटी, परमीटिविटी, परमीटिविटी यूनिट। अरे सेम नहीं रहेगा, नो वरुण, नॉट करेक्ट। प्रणव जाधव, गुड आंसर। कोई बहुत एकदम परफेक्ट स्मार्ट आंसर बताएगा, जैसे मैं निगेटिव पावर्स में लिख रहा हूं वैसे अच्छे से ब्रैकेट वगैरह डाल के? अबोली, वेरी गुड। अबोली ने इस बार परफेक्टली क्विक आंसर टाइप किया, परफेक्टली एकदम। रजिया, गलती हो गई क्योंकि तेरे इसमें स्लैश आ गया, वो स्लैश नहीं आता ना डिवीजन का, तो तेरा आंसर सही था। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ऊपर वाले का एग्जैक्ट रेसिप्रोकल आएगा ना, 1/4 पाइप्सिलॉन। 1/4 पाइप्सिलॉन का यूनिट पता है, तो इप्सिलॉन का यूनिट उसका रेसिप्रोकल नहीं क्या होगा, है ना? तो ऊपर के रेसिप्रोकल कैन आई राइट, न्यूटन रेस टू -1 लिख सकते हैं, मीटर रेस टू -2 लिख सकते हैं, और कूलम्ब का स्क्वायर लिख सकते हैं, कूलम्ब का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, अब सही जवाब आने लगे हैं 1 बाय 1। परफेक्ट, ठीक है। चलो, लास्ट देखो स्टूडेंट्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स। उसमें जो कांस्टेंट आ रहा है वो क्या है? μ0/4 पाई, μ0/4 पाई। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, 10⁻⁻। अब इसका यूनिट बताना आपके लिए इम्पॉसिबल है अभी, करेक्ट यूनिट बताना। मैं बताता हूं क्यों। डोंट ट्राई भी मत करना, μ0/4 पाई का यूनिट बताने की कोशिश भी मत करना, गलत ही करोगे, क्योंकि आपको लास्ट फॉर्मूला का M1 M2 क्या है वो पता ही नहीं है। M1 M2 यहाँ पे स्टूडेंट्स, M1 M2 ये मासेस नहीं है लास्ट फॉर्मूला में। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूँ कि M1 M2 क्या है। पहले फॉर्मूला में M1 M2 है मासेस, पहले फॉर्मूला में M1 M2 है मासेस, दूसरे फॉर्मूला में Q1 Q2 है चार्जेस, और तीसरे फॉर्मूला में जो M1 M2 है वो बहुत ध्यान से याद रखना कि मासेस नहीं है, तो क्या है? पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ। अब ये पोल स्ट्रेंथ क्या होता है भाई? पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? इंटरेस्टिंग चीज। तो अब हम क्या करेंगे, ये पिंक में जो तीनों चीजें लिखी है उनका एक बार फिर से नाम लिखेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे और डायमेंशंस लिखेंगे। ठीक है, डायमेंशंस लिखेंगे। क्या क्या चीजें देखो, पिंक में क्या है? मास है, दो मास है तो मासेस लिखा, मास, देन देर इज अ चार्ज, एंड देन देर इज अ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ होती है ना। यस, किसी ने सही बोल रहे, मैग्नेट के पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है मैग्नेट को, वो पोल की स्ट्रेंथ होती है ना। मैग्नेट को भी पोल होता है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो ज्योग्राफी का नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेट का आप समझते हो, मैग्नेट, बार मैग्नेट आपने स्कूल में देखा होगा डायग्राम्स में, कम से कम लैब में देखा होगा किसी ने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डायग्राम में कम से कम देखा होगा आपने, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उसकी ताकत मेजर करने वाली चीज पोल स्ट्रेंथ होती है ना। दिखने में वो M1 M2 है, लेकिन है वो मास नहीं है, वो है पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, तीनों के यूनिट आपको पता है, केजी, कूलम्ब, तीनों के नहीं पता है। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट आपको नहीं पता है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट है एम्पियर मीटर,
एम्पियर मीटर, कैपिटल ए फॉर एम्पियर इंटू स्मॉल एम फॉर मीटर। अब मुझे आप डायमेंशंस बताओगे सबके। मास का डायमेंशन क्या लिखोगे? 1 0 0 0 चलेगा? मास का 1 0 0 0, मास तो m टू द पावर 1 रहेगा स्टूडेंट्स। मास का 1 0 0 0। कूलम का बताओ, आई मीन चार्ज के डायमेंशंस बताओ, चार्ज के बताओ। अब चार्ज के कर चुके हम, देखते कौन कौन। प्रणव कदम वेरी गुड, ईशा शाह वेरी गुड, ओम ढमाल वेरी गुड, सुष्मिता एक्स्ट्रा 0 हो गया। चलो 0 0 1 1, राइट? चार्ज का हमने किया था आज स्टार्टिंग में। परफेक्ट। अच्छा, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट चीज। ध्यान से करेक्ट, दिशा कोकने तक भी करेक्ट। यस, नेक्स्ट चीज के एम्पियर मीटर है, उस हिसाब से नेक्स्ट चीज पोल स्ट्रेंथ के डायमेंशन बताएंगे कोई मुझे। बहुत अच्छे, 0 1 0 1, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, वेरी गुड। एम्पियर मीटर पर से आप समझ गए, मीटर लेंथ है तो 0 1 0 1, लेंथ की पावर 1 और करंट की पावर 1, है ना? लेंथ की पावर 1 और करंट की पावर 1। अब क्या आप मुझे यूनिट बता सकते हो यहां पे? यूजिंग दिस थिंग, पोल स्ट्रेंथ का जो स्पेशल यूनिट आपको याद करना पड़ा, उससे आप मुझे अब ये यूनिट बता सकते हो क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का यूनिट। तीसरा फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तीसरा फॉर्मूला आपके पास जो है मैग्नेटोस्टैटिक्स वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। बताइए ध्यान से कैलकुलेशन करके। यस यस, साक्षी भापकर करेक्ट, सीक्वेंस MLTA ही है। बिल्कुल, मैं उसी सीक्वेंस में बात करूंगा हमेशा। यस, MLTA, वेरी गुड। आर्या ने फिर से क्विकेस्ट जवाब दिया है और बहुत सही जवाब दिया है। प्रणव कदम ने भी सही जवाब दिया है, अबोली ने भी सही जवाब दिया है, सुष्मिता पवार ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, सार्थ ने भी सही जवाब दिया है, रंजीत ने भी सही जवाब दिया है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आ रहे हैं आपके आंसर्स यूनिट के, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। यस, इट इज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाती? म्यू नॉट की वैल्यू हो जाती 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ सेम यूनिट, म्यू नॉट बाय 4 पाई का जो यूनिट होगा वही म्यू नॉट का यूनिट होगा, दोनों न्यूमरेटर में ही है। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट का नाम क्या है पता है? म्यू नॉट का नाम है परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी, 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 परमीएबिलिटी। यस। खांडेकर, क्या एक्सप्लेन करना है बेटा? वापस बोल, कौन सी स्टेप एक्सप्लेन करनी है? यूनिट एक्सप्लेन करना है, म्यू नॉट का यूनिट एक्सप्लेन करना है। ए एम कहां से आया ये एक्सप्लेन करना है। पहले तो तू एम कैपिटल मत निकाल, ए एम का, एम स्मॉल है। उस पर से यूनिट कैसे आया कुछ लोगों को जानना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है फॉर्मूला मैग्नेटोस्टैटिक्स वाला, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, M1 M2 बाय आर स्क्वायर। फिर मैं आपको पूछ रहा हूं म्यू नॉट का डायमेंशन, अगर आपको पूछा या यूनिट पूछा था, मैंने म्यू नॉट का यूनिट पूछा था स्टूडेंट्स, तो म्यू नॉट का यूनिट क्या होगा? सब चीजों के यूनिट लिख लीजिए ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर में इसका यूनिट है न्यूटन, इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? हर एक चीज पोल स्ट्रेंथ है, M1 भी पोल स्ट्रेंथ है, M2 भी पोल स्ट्रेंथ है, हर पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। बेटा लिखा था तूने तो उसका स्क्वायर कर देगा ना खुद से मल्टीप्लाई, तो एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब देखो खांडेकर, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है कि नहीं? मीटर स्क्वायर ऊपर और नीचे का मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो म्यू नॉट का यूनिट, और फोर को और पाई को तो कोई यूनिट ही नहीं होता, फोर कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, उसको तो यूनिट नहीं होता है ना?
उसको यूनिट नहीं होता। तो फिर अब म्यू नॉट का यूनिट बताओ। म्यू नॉट का यूनिट क्या आ जाएगा? म्यू नॉट का यूनिट क्या आ जाएगा? म्यू नॉट के लेफ्ट साइड में क्या है ना, न्यूटन है। और म्यू नॉट के बाजू में देखो एम्पियर स्क्वायर बचा हुआ है, वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरे साइड पे, इसलिए डिवाइडेड बाय हो जाएगा। यस, अब समझ गया खांडेकर को भी, शिंदे को भी। चलो प्रीवियस स्लाइड देखते हैं एक बार, लिख लीजिए अच्छे से इस स्लाइड पर से जो भी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड। आज बहुत सारे नए नाम आपको आए, कहा कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रिएक्टेंस, एडमिटेंस, इम्पीडेंस वगैरह वगैरह वगैरह। इस पेज पे भी दो तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोल स्ट्रेंथ है, एक पोल स्ट्रेंथ नाम की चीज आपको पता चली है। एक आपको परमिटिविटी नाम की चीज पता चली है। एक परमीएबिलिटी नाम की चीज पता चली है। इस पेज में मैंने फॉर्मूले बताए, वैल्यूज बताए, यूनिट्स बताए, अब डायमेंशन निकालेंगे अगले पेज पे। ये पेज अच्छे से लिख के समझ लीजिए, कोई गलती नहीं करना। कैपिटल स्मॉल लेटर में, वैल्यू में, पावर में, पॉजिटिव निगेटिव सब बहुत ध्यान से कॉपी करना। प्रणव कदम पूछ रहा है, इज म्यू नॉट वेरिएबल फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस? नहीं प्रणव, जब म्यू नॉट लिखते हैं, नॉट लिखते हैं ना, नॉट मतलब नीचे जीरो जैसा सिंबल है, तब जब लिखते हैं वो वैक्यूम के लिए होता है, तो वो वैक्यूम का ही है। लेकिन अगर नॉट नहीं लगाएंगे, सिर्फ म्यू बोलेंगे, तो वो जैसे जैसे मटेरियल बदलेगा तो बदलेगा। दैट्स करेक्ट। अलग अलग सब्सटेंसेस के म्यू की वैल्यूज अलग होती है बोलेंगे। म्यू नॉट बोला मतलब ओनली वैक्यूम का है, वो फिक्स्ड होता है। वैसे ही इप्सिलॉन भी, इप्सिलॉन नॉट बोला मतलब वो वैक्यूम का होता है, और इप्सिलॉन बोला तो अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग होता है। इसलिए उसको यूनिवर्सल वर्ड नहीं लगाया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल है, ग्रेविटेशन अलग अलग सब्सटेंसेस के पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये यूनिवर्सल वर्ड भी बहुत स्पेशल है। देखो बहुत अच्छा पॉइंट तेरे सवाल से है, प्रणव कदम के क्वेश्चन से एक बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है। यूनिवर्सल वर्ड जो है वो सिर्फ ग्रेविटेशन में यूज किया, नीचे हमने यूनिवर्सल परमिटिविटी नहीं बोला, यूनिवर्सल परमिएबिलिटी नहीं बोला, क्योंकि वो अलग अलग सब्सटेंसेस के हिसाब से मीडियम पे अलग अलग होता है। जो दो वैल्यू आपको दी है, मैंने जो वैल्यू लिख के दी है वो वैक्यूम के लिए है, ओके, यूनिवर्सल नहीं है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलेंगे उसको आप। और ये परमिएबिलिटी भी जो है वो वैक्यूम की है। परमिटिविटी भी वैक्यूम की है, परमिएबिलिटी भी जो वैक्यूम की है, हमने जो वैल्यू लिखी है। रजिया काजी, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट डिफरेंट है ना? यस, यस, माइन्यूट डिफरेंस रहता, थोड़ा सा डिफरेंस है मैथमेटिकली। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जब चैप्टर आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि उसको कोएफिशिएंट क्यों बोला गया है, तब आपको समझ में आएगा। बट हाँ, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये कांस्टेंट नहीं रहता है, अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग रहता है। यस, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आप सब लोगों के, जो सवाल आ रहे हैं, जो इंटरेक्शन हो रही है, आई एम हैप्पी विथ इट टुडे। बहुत अच्छा, आपने होमवर्क किया है इसका मतलब। कल मैं होमवर्क देने के मूड में नहीं था, पता है आपको, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर लिया था ना आफ्टरनून में, डाउट सेशन का। तो मुझे लगा आप सुबह 8 बजे से 4:30 बजे तक, 4:15 बजे तक इतना ये है, तो आपको होमवर्क ना दिया जाए या बहुत कम दिया जाए। लेकिन बाद में मुझे स्टूडेंट से पता चला कि बाकी सब्जेक्ट का भी कुछ होमवर्क नहीं है ऑलमोस्ट, है ना, बहुत कम था, तो फिर मैंने दे दिया कल आपको। और जिस तरीके से आपने किया है आज, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के। बट ऑब्वियसली क्लास में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सब लोग बातें नहीं कर रहे चैट पे। तो जो लोग एकदम चुपचाप है इतने दिनों से, मुझसे कुछ बात नहीं करे, ना कभी ग्रुप पे कोई मैसेज डाले हैं, ना मुझे कुछ पर्सनली पूछा है, ना यहाँ पे चैट बॉक्स पे कुछ किया है, वो स्टूडेंट्स भी प्लीज थोड़ा सा ओपन अप हो जाइए, शाइनेस बंद कर दीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा है पूछा करिए, कम से कम सब समझ में आ रहा है तो बता दीजिए करिए, सर अंडरस्टूड, क्लियर है, ऐसा कुछ टाइप कर देंगे तो हम सबको इंटरेक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा। अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर एरर मेजरमेंट, एरर्स एंड मेजरमेंट। एनसीईआरटी में और बुक में इसी चैप्टर में दिया है, लेकिन हम उसके दो टुकड़े करते हैं। यूनिट्स डायमेंशन अभी पढ़ते हैं, उसके बाद एरर मेजरमेंट पढ़ते हैं। खांडेकर इज आस्किंग सर प्लीज एक्सप्लेन परमिटिविटी एंड परमीएबिलिटी। बेटा एक
कुछ वर्ड्स लेटर उसमें कॉमन आहे. देख, परमिशन, परमिशन शब्द समजता है? परमिशन, परमिशन असणे म्हणजे परवानगी असणे. परमिशन, परवानगी. ये जो परमिशन और परवानगी होता है, तसेच शब्द आहेत ते. परमिटिव्हिटी. जेव्हा इलेक्ट्रिसिटीची परवानगी असेल पास होण्याची, त्याला म्हणतात परमिटिव्हिटी. आणि जेव्हा मॅग्नेटिक ची परवानगी असते, त्याला म्हणतात परमिएबिलिटी. असं सध्या लक्षात ठेवा. बाकी डिटेल्स त्या त्या चॅप्टर मध्ये येतील. सो होमवर्क डिस्कशन का आज भी अलग लेक्चर होगा क्या? हाँ, मेरी इच्छा थी लेवल 2 का डिस्कशन करने के लिए अलग लेक्चर लेने की, लेकिन आज थोड़ा सा लेस पॉसिबल है क्योंकि उसी टाइम पे, और आज मेरे बहुत एक्स्ट्रा लेक्चर्स है. वन ऑफ आवर सीनियर टीचर्स इज नॉट वेल, तो एक 3-4 दिन इस हफ्ते अब मुझे आज से बहुत एक्स्ट्रा लेक्चर है आपके सीनियर बैच के. और सीनियर टू सीनियर बैच भी चल रही है क्योंकि उनकी भी 12th की एग्जाम होना बाकी है. तो अभी मेरा आपसे 2 साल सीनियर बच्चों का लेक्चर है 9:45 बजे, और उसके बाद 12, 12:15 बजे और 4 बजे मेरा आपके 1 ईयर सीनियर बैच का लेक्चर है. ये एक्स्ट्रा 3 दिन मुझे लेक्चर आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपका एक्स्ट्रा नहीं ले पाऊंगा इस हफ्ते. अब अगले हफ्ते जरूरत पड़ने पे जमा करके अपन एक साथ 1-1.5 घंटा लेके एक्स्ट्रा लेक्चर में जो जो अपना जिस जिस लेवल का डिस्कशन बाकी है, होमवर्क का, डाउट्स का ले लेंगे. आप जमा करके रखिए अच्छे से. हाँ, सीईटी भी बाकी है उनकी, इसीलिए सीईटी का ही लेक्चर है अभी 9:45-10 बजे जो है सीईटी बैच का, आपसे 2 साल सीनियर वाले. यस. चलो, ये दिस पेज इज वेरी क्लियर स्टूडेंट्स. अब हम डायमेंशन पे आने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चीज, डायमेंशन. किस चीज के डायमेंशन पे आऊंगा मैं? ये जो पिंक पिंक के डायमेंशन तो हमने देख लिए स्टूडेंट्स, पिंक कलर में जो जो है उसके डायमेंशन देख लिए. अब ये जो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट्स है, ग्रेविटेशनल और परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, इनके डायमेंशन आपको फाइंड करना है नेक्स्ट पेज पे. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन हम पहले दिन कर चुके, किसी को याद भी हो जाएगा. कुछ कुछ लोगों को याददाश्त बहुत स्ट्रांग होती है, नहीं भी रही तो आप फाइंड कर सकते हो, मुझे गारंटी है क्योंकि हम कर चुके हैं. मुझे भी याद है और कुछ लोगों को भी याद होगा, ये डायमेंशन था. आई वॉन्ट नाउ कि आप इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड करें और म्यू नॉट का डायमेंशन फाइंड करें. राइट स्टूडेंट्स, फॉर्मूले आपके सामने हैं, नोट्स में आपने लिख चुके हो. यूनिट आपको पता है, शायद यूनिट भी हेल्प कर दे आपको. सिर्फ तो आपकी मर्जी, फॉर्मूला पर से जाना है तो फॉर्मूला पर से जाओ, यूनिट पर से जाना है तो यूनिट पर से जाओ, लेकिन डायमेंशन फाइंड करो. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड. ईशा शाह, बहुत अच्छे. ईशा ने जो जवाब दिया, निशात कदम भी, अबोली भी, जय कुमार ने पहले का दिया जी का. विनायक जगदाड़े, वेरी गुड. आर्यन पवार एक मिस्टेक हो गई छोटी एक तेरी, देखना साइन प्लस माइनस में आर्यन पवार चेक कर. प्रथमेश दोई फोड़े, वेरी गुड. नम्रता बाबर, वेरी गुड. प्रणव कदम, गड़बड़ हो गई थोड़ी. प्रथमेश शिंदे, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी.
ईशा ने परमिएबिलिटी निकाल लिया, बहुत अच्छे, परफेक्ट। श्रीजीत वेरी गुड, परमिएबिलिटी का तूने निकाला है वो। प्रणव कदम 2 बार मिस्टेक्स करी तूने, अच्छे से चेंज कर उसको। चैतन्य काटबा ने भी प्लीज चेंज इट। प्रणव प्रणव ने तीसरी बार मिस्टेक करी, घाई नहीं करो, कदम आराम से। नंदन मालुसरे वेरी गुड। श्रद्धा कोकरे वेरी गुड। अबोली का दूसरा भी आ गया, लास्ट वाला, वेरी गुड। रजिया पहली बार में मिस्टेक हो गई। प्रथमेश बरा वेरी गुड। वरुण गोडसे वेरी गुड। आर्यन पवार अगेन लास्ट वाला भी सही है। नम्रता का भी लास्ट सही है। नम्रता का सॉरी 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 सॉरी, आर्यन पवार और नम्रता बाबर का गलत हो गया, परमिएबिलिटी का चेंज करो। तन्वी पवार गुड। करण खेड़कर गड़बड़ कर दी। पानसरे गड़बड़ कर दी। अबोलिका तो सही था ना। क्षितिजा गड़बड़, मोरे एक छोटी मिस्टेक हो गई। तेजस्विनी कदम गुड। अब बहुत सारे लोगों का आया, थैंक यू स्टूडेंट्स, सबका मैं अब नहीं चेक कर पाऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच कि मेरी रिक्वेस्ट को आपने समझा, जवाब देना शुरू किया। कुछ कुछ नए नाम भी मुझे दिखने लगे हैं। दीप्ति कायल ने भी यहाँ पे जवाब देना शुरू कर दिया। पार्श्व दोषी ने भी शुरू कर दिया, नहीं तो पार्श्व दोषी को टाइम पास मैसेजेस करने में ज्यादा शौक आता है। अभी उसने ये भी जवाब देना शुरू किया, अच्छी बात है। शर्वरी भी टाइप कर रही है, मद ने भी टाइप कर रहा है, मुलिक अथर्व, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। और कुछ कुछ अश्मित भी टाइप कर रहे हैं, और कुछ नाम है जो अभी तक टाइप नहीं कर रहे स्टूडेंट्स। क्लास में अपने बहुत स्टूडेंट्स हैं अभी, तो उसमें से और भी अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिन्होंने कोई इंटरेक्शन नहीं की है। चलो, विराज भी टाइप कर रहा है। भार्गवी वेरी गुड भार्गवी, यस, ठीक है। चलो, अच्छा, प्रणव कदम भी 2 है क्या? हाँ, एक प्रणव नीलकंठ कदम है, तो प्रणव एन कदम बोलेंगे उसको, और दूसरा और एक प्रणव, मैं तो प्रणव कदम एक ही मान रहा था, बाप रे, एक और कदम है प्रणव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। काकड़े गुड। Okay, students, fantastic. You have the answers with you. Epsilon नॉट का है -1, -3, 4, 2, और म्यू नॉट का है 1, 1, -2, -2। ध्यान से चेक कर लीजिए, एक भी प्लस का माइनस आपका होगा तो आंसर सही नहीं कहलाएगा। ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये याद करना है। आज का टू रिमेंबर में ये है। जैसे कल हमने फोर्स, एनर्जी, पावर याद किया था, आज मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूं। इप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट याद कर लीजिए। मेरे याद है, आपके भी याद होने चाहिए, और हमें याद रखना है उसको। 2 साल तो भी जब जब जरूरत पड़ेगी इसको यूज करेंगे। सर, एकदा त्याचं डायमेन्शन काढून दाखवा ना प्लीज. कशाचे बेटा? 2 आहेत आपल्याकडे, एक कोणतंही दाखवू का? युनिट वरून सोपं गेलं असतं बेटा. आणि पुस्तकांमध्ये आहेत या गोष्टी सॉल्ड, कोणत्या ना कोणत्या पुस्तकात तुम्हाला या गोष्टी दिसतील. एक मी क्विकली दाखवतो वाटलं तर. याचं युनिट काय आलं होतं? इप्सिलॉनचं युनिट काय आलं होतं? इप्सिलॉनचं युनिट आलं होतं
इप्सिलॉनचं युनिट आलं होतं बघा, ॲज इट इज तिथून कॉपी करूया. इप्सिलॉनचं युनिट आलं होतं पर न्यूटन मीटर स्क्वेअर कुलम स्क्वेअर है ना. याचं युनिट आलं न्यूटन रेस टू -1 मीटर रेस टू -2 कुलम स्क्वेअर असं आलं होतं. करेक्ट करेक्ट. तर आता डायमेन्शन नुसार बघ, कोणी विचारलाय प्रश्न, जय. न्यूटन हे फोर्सचं युनिट असतं, त्याचं डायमेन्शन होतं 1 - 2 है ना न्यूटनचं, आणि त्या सगळ्या गोष्टी येतील त्याला रेस टू -1 होणार है ना. मीटर पर मीटर स्क्वेअर झालं म्हणजे ते झालं 0 - 2 0 राईट. लेंथ स्क्वेअर. आणि कुलंब होतं काय, कुलंब कशाचं युनिट होतं, चार्जचं युनिट होतं. चार्ज म्हणजे काय आलं होतं 0 0 1 1 आलं होतं चार्ज. ठीक आहे, त्याचा होणार आहे स्क्वेअर. पुढची स्टेप बघ, पहिलं रेस टू -1 झालं म्हणजे -1 -1 +2 झालं, -1 -1 +2 झालं. ठीक आहे, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट त्याच्या खाली लिहितोय मी 0 - 2 0, आणि चौथी गोष्ट त्याच्या खाली लिहितोय मी 0 0 स्क्वेअर झाल्यामुळे 2 2. आता हे सगळं ऍड करून घे बेटा केअरफुली. पहिली गोष्ट -1 0 0 ऍड कर कॉलम वाईज, तिन्ही गोष्टी मी एका खाली एक लिहिल्या आहेत. तर ऍड केलं तर तुझा आन्सर काय येणार आहे ऍड करून. पहिली गोष्ट येत आहे -1, दुसरी गोष्ट येत आहे -3, तिसरी गोष्ट येते 2 2 4, आणि शेवटची गोष्ट 2. इज इट क्लिअर जय एंड एनीवन एल्स? गुड, ठीक है. ये एक मेथड बताई मैंने, दिस इज वन मेथड, दिस इज वन मेथड. श्रीजीत पूछ रहा है सर तुम्ही एनसीईआरटीच्या बुक्स मधूनच टीच करताय ना? बेटा मी बऱ्याच बुक्स मधून टीच करतोय, एनसीईआरटी मधून पण, महाराष्ट्र बोर्ड मधून पण, आणि एचसी वर्मा मधून पण सध्यापर्यंत टीच करतो मी, तिन्ही याच्यातून. आणि होमवर्कही मी ज्यातून टीच करतोय त्यातून तुम्हाला वाचण्याचं आणि क्वेश्चन सॉल्व्हिंगचं होमवर्क देतोय. तर आपण हे 3 पुस्तकं सध्या पॅरलली रेफर करतोय, महाराष्ट्र बोर्ड आणि एनसीईआरटी आणि एचसी वर्मा, हे तिन्ही आपण रेफर करतोय. ठीक आहे, आणि लवकरच चैतन्यास बुकलेट पण आपण तुम्हाला होमवर्क देऊया. आणि बाकी दिशा, बहुत किताबें हम रेफर करेंगे स्टूडेंट्स, 1 2 किताब में नहीं रुकने वाले, सॉफ्ट कॉपी में से तो बहुत किताबें यूज करेंगे आप हम. और हर चैप्टर हर बुक में बेस्ट नहीं होता, तो एज ए टीचर पता होता कि कहाँ पे कौन सी चीज मुश्किल है. एनसीईआरटी में आगे बहुत चीजें मुश्किल मुश्किल वर्डिंग में दिया जाता है, स्टेट बोर्ड में ज्यादा आसान है, तो मैं स्टेट बोर्ड यूज कर लूंगा. एचसी वर्मा में कुछ कुछ चीजें अपने सिलेबस के काम की नहीं है, एक्स्ट्रा दी हुई है, बियॉन्ड जेई नीट सिलेबस, तो उसको नहीं करेंगे. तो ऐसा कोई भी, जहां जो जरूरत है वो मैं बताते रहूंगा आपको. ओमकार पवार सर, बुक्स कधी रेफर करावी? जेव्हा मी होमवर्क देतो तेव्हा. त्याच दिवशी, ज्या दिवशी जे शिकवलं त्याचं ते होमवर्क दिलं, तेव्हा तीच बुक रेफर करून घ्यायची. होमवर्कमध्ये बुकचं नाव लिहिलेलं असतं. कालचं होमवर्क ऑडिओमध्ये मी सांगितलं होतं, एचसी वर्मा मधून काय करून यायचं आहे, दिशामधून काय करून यायचं आहे, आणि एनसीईआरटी मधून काय करून यायचं आहे. तिन्ही पुस्तकांचे नावासहित त्यातून काय करून यायचं सांगितलं होतं, तर त्याच दिवशी ती बुक रेफर करायची जेव्हा जे सांगितलंय तेव्हा. बंडगारची काय कमेंट आहे? सर इनमें एमएलटी के बाद ए है ना? हाँ बेटा, कोई डाउट मत रख, कॉन्फिडेंटली ए ही है. एमएलटी के बाद मेरे सीक्वेंस में ए ही आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ए आएगा, करंट वाला, एम्पियर वाला. यस, परफेक्ट. ठीक है, चलो. अब मैं आता हूँ लास्ट 10 मिनट्स फॉर द डे में. इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन टेल यू? मैं सोच रहा हूँ इससे रिलेटेड और कोई मैजिक. ये मैजिकल पेज है आज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज आज का ये है. और इसके बाद इसी पेज पे फिर मैं ऐड कर देता हूँ जो हमने अभी डायमेंशन याद करे, ताकि आप लोगों को एक ही पेज पे सब कुछ मिल जाए. लेट मी यूज वन मोर डिफरेंट कलर से, लेट्स यूज ऑरेंज कलर और मे बी रेड कलर. तो इप्सिलॉन नॉट रेड कलर आई वांटेड टू यूज, यहाँ पे रेड नहीं बन रहा है, चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं. नहीं, ग्रीन ऑलरेडी यूज्ड है, ऑरेंज की ट्राई करते हैं. यस, समथिंग डिफरेंट, व्हाटएवर. इप्सिलॉन नॉट जो है उसका डायमेंशन हमने याद किया, -1 -3 4 2, और म्यू नॉट का याद किया 1 1 -2 -2.
तो ये पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, और एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं इसी लिस्ट में, ब्लू कलर से ऐड कर रहा हूं, इसी पेज पे ऐड कर रहा हूं, इसी पेज पे ऐड कर रहा हूं, जस्ट वेट, इसी पेज पे ऐड कर रहा हूं। शंतनु दळवी, कैन यू टेल इजी वे? जो मैं बता रहा हूं इट इज द इजीएस्ट वे। मैं घुमा फिरा के नहीं बात करता हूँ, इजीएस्ट वे बता रहा हूँ। इससे टफर वेज बुक में दिख जाएंगे आपको, अपने जो बुक्स है उसमें इससे टफर वेज आपको दिख जाएंगे। इजीएस्ट वे जो है वो मैं बता रहा हूँ, इजीएस्ट इन माय ओपिनियन जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। आई एम कमिंग बैक टू ब्लू कलर एंड ऑन दिस पेज देखो, मैं तीनों कॉलम्स में ग्रेविटेशन से शुरू करके और एक चीज लिख रहा हूँ, फोर्स ही बट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो वेट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, राइट, ऐसा फोर्स वेट कहलाता है, ऐसा फोर्स वेट कहलाता है, mg वाला। ये एक फॉर्मूला बनेगा ग्रेविटेशन में। वैसे यहां पे एक फॉर्मूला बनेगा Q इंटू, देखो जहां जहां मास आ रहा है ग्रेविटेशन में, आपने ध्यान दिया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज आ रहा है तो Q आएगा, इनटू कैपिटल ई नाम की एक चीज आ रही है, कैपिटल ई नाम की एक चीज आ रही है। और यहाँ पे कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम स्टैंड फॉर पोल स्ट्रेंथ, और एक कैपिटल बी आएगा, ठीक है, कैपिटल बी आएगा। ओके, पहले फॉर्मूला में स्मॉल एम मास है ग्रेविटेशन वाले, लेकिन लास्ट वाले में स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ है। अब और दो नाम है आपको, देखो कैपिटल ई और कैपिटल बी। यस, अच्छा सवाल, वही जवाब दे रहा हूं मैं, अच्छा सवाल है, जवाब दे रहा हूं मैं अगले इस पे। आपको पता है, जिन्होंने होमवर्क किया ये नाम आपको पता है, यहाँ पे कैपिटल ई क्या है और कैपिटल ई क्या है, और स्मॉल जी क्या है। स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप बोलते हो उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हो। इसी का दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना, ऐसा नाम आया था कल अपने स्लाइड पे या कहीं पे और पे आया था, कि एनसीईआरटी में कहीं तो आया था, ग्रेविटेशनल फील्ड। कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी है मैग्नेटिक फील्ड, इजी टू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपके अपेंडिक्स के वाले होमवर्क में कहीं तो ये नाम आए हुए थे, ठीक है। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, लिख लीजिए, जो मैं लिख रहा हूं लिख लीजिए। और आपको पता है मैं आपको अब क्या मांगने वाला हूं, व्हाट एम आई गोइंग टू आस्क यू टू डू, कि ई का डायमेंशन निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, और बी का डायमेंशन निकालिए मैग्नेटिक फील्ड का। किस फॉर्मूला पर से निकालना है? जो फॉर्मूला को मैं बॉक्स कर रहा हूं उस फॉर्मूला पर से आ जाएगा आपको। जिस फॉर्मूला को मैंने बॉक्स किया है उस फॉर्मूला पर से आ जाएगा। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स मेरी, है ना? आई एम ऑडिबल ना स्टूडेंट्स? आवाज, हाँ। लास्ट स्लाइड भी दिखाऊंगा बच्चों, लास्ट स्लाइड पे जो फॉर्मूला लिखे मैंने वापस यहाँ पे भी कॉपी किया, राइट साइड में एफ एफ के तीनों फॉर्मूले, तो उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी दिखाऊंगा मैं वो स्लाइड वापस, बट पहले आप ये स्लाइड पर की चीजें लिख लीजिए पूरे नाम के साथ।
वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बहुत लोगों ने सही निकाल चुके हैं। 1 1 -3 -1 स्टूडेंट्स, लास्ट वाला -1 कुछ लोगों ने गलती से +1 लिख रहे हैं। बहुत लोग वो गलती कर रहे हैं, आधे स्टूडेंट्स वो गलती कर रहे हैं। ये लास्ट वाला -1 होगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना। लास्ट वाला -1 होगा बच्चों, लास्ट वाला कुछ लोग, बहुत लोग +1 लिख रहे हैं। लास्ट वाला -1 आएगा, ध्यान देना, -1 आएगा। यस। बी का भी आंसर सही आना चालू हो गया है, वेरी गुड, करेक्ट स्टूडेंट्स। 1 0 -2 -1, 1 0 -2 -1, करेक्ट। एम क्या है मैंने लिखा हुआ है बच्चों, एम क्या है, किस फॉर्मूला में एम क्या है मैंने लिखा हुआ है? पोल स्ट्रेंथ है, मास नहीं है। लास्ट वाले फॉर्मूला में, मैग्नेटिक वाले, इसमें वो एम इज अ पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो सब लोग आंसर्स देख लो, चेक कर लो अपने, करेक्ट कर लो गलत हुआ होगा तो। प्लीज एक्सप्लेन बी। क्षितिजा मोरेस, प्लीज एक्सप्लेन बी। देख क्षितिजा, लास्ट वाला फॉर्मूला पर से आएगा, फोर्स का डायमेंशन विल बी सेम एज पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन इनटू बी का डायमेंशन। तो बी का डायमेंशन कैसे आएगा? बी का डायमेंशन आएगा फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन। ध्यान देना, फोर्स का डायमेंशन 1 1 -2, और पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन होगा 0 1 0 1। किया है आज हमने, उसका यूनिट एम्पियर मीटर था, उस पर से किया था पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, कर लो सब्ट्रैक्शन, कर लो सब्ट्रैक्शन ध्यान से। 1 0 -2 -1 आ रहा है। इज इट ओके मोरे, क्षितिजा? यस, डिनोमिनेटर में ध्यान देना स्टूडेंट्स। हाँ, पोल स्ट्रेंथ, कई लोग वो फॉर्मूला देख के कंफ्यूज होते हैं कि मास है क्या, बट एम इज नॉट मास, एम इज पोल स्ट्रेंथ। यस, इट इज क्लियर टू मोस्ट ऑफ यू नाउ। फैंटास्टिक, 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 गुड। एक और इंटरेस्टिंग चीज बता के मैं आज रुक रहा हूं। क्या है ये इंटरेस्टिंग चीज? इप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के डायमेंशन आपके सामने है, उनको मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ डायमेंशन क्या आएगा। अगर आप परमिटिविटी परमिएबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है? आंसर क्या आता है चेक करो। डायमेंशंस क्या आते हैं चेक करो। डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या आते हैं चेक करो। नहीं नहीं आर्या, ध्यान दे, नो नो नो। यस, शर्वरी, करेक्ट। शर्वरी ने, सिर्फ शर्वरी ने और प्रथमेश बराड़ ने परफेक्ट जवाब दिया अभी तक। अब आने लगे, अब बहुत लोग के सही जवाब आने लगे। शिंदे गलती करी क्या तूने? नहीं, हाँ शिंदे ने गलती करी थोड़ी सी। ध्यान दो स्टूडेंट्स, बी केयरफुल। छोटी सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, उसमें गलतियां प्लीज मत करो। आंसर सिंपल है, देखो मास का कैंसिल हो जाएगा, 1 और -1 ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ डिवीजन नहीं करे, कुछ लोग डिवाइड कर ले रहे बच्चों, डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा पहले का, दूसरे का -2 आएगा, तीसरे का 2 आएगा और 0 आएगा। ठीक है, करेक्ट, करेक्ट। तो आपको मैं एक बहुत सुपर क्लास फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। इप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, म्यू नॉट मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। इनके मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या आता है पता है? लाइट से रिलेटेड आता है, लाइट से रिलेटेड। एक इलेक्ट्रिसिटी है, एक मैग्नेटिज्म है, उसका मल्टीप्लीकेशन लाइट से रिलेटेड है। 1/(c²। स्मॉल सी इज स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला बन जाता है 1/√,
इप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, इप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला। डायमेंशन चेक करो स्टूडेंट्स, डायमेंशन चेक करो। डायमेंशन ये जो आपने निकाला हुआ है ये क्या है? एल की पावर -2 है, टी की पावर 2 है। Isn't it same as length per time raised to -2? लेंथ पर टाइम रेज्ड टू -2 मतलब स्पीड रेज टू -2, स्पीड रेज टू -2 है ना, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर का रेसिप्रोकल, दैट इज 1 स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। लाइट की स्पीड है, ओके, स्पीड ऑफ लाइट है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। okay, this is something super important, super interesting, I would say one of the most interesting thing। और अब आ जाओ गूगल पे जाते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स। यू ऑल कैन सी द स्क्रीन सून, जहां पे हम साइंटिफिक कैलकुलेटर लाएंगे और देखते हैं कि वन अपॉन सी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, 1 अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ। अंडर रूट में ब्रैकेट में दो चीजें आएगी स्टूडेंट्स, दो चीजें आएगी, एक आएगा इप्सिलॉन नॉट, एक आएगा म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू याद आ रही है आपको, 4 पाई लिखा था, 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आज मैंने एक पेज पे लिख के दिया, आपके नोट्स में है, चेक कीजिए। ये म्यू नॉट की वैल्यू एक ब्रैकेट में लिखी, इनटू दूसरे ब्रैकेट में इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख रहा हूं, मैंने अप्रोक्सीमेट लिख दी थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 10⁻⁻12, ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। डू यू अग्री स्टूडेंट्स, डू यू अग्री? जो मैं लिख रहा हूं वो आपको समझ पा रहे हैं? मैंने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय लिखा, 1 डिवाइडेड बाय लिखा मतलब 1 अपॉन, अंडर रूट का साइन है देखना, अंडर रूट के साइन में पूरे सब चीजें ब्रैकेट में मैंने लिखा, इप्सिलॉन म्यू नॉट की वैल्यू इंटू इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। आर यू क्लियर विद दिस स्टूडेंट्स? लेट अस चेक, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिलता है क्या आंसर? देख लो कितने डिजिट्स है, 299863380 है एकदम, 3 × 10⁸ के पास का आंसर। एग्जैक्ट नहीं है बट बहुत क्लोज है, एक्चुअली फॉर्मूला एग्जैक्ट है, लेकिन हमने म्यू नॉट की इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थोड़ी अप्रॉक्स लिखी ना, 8.85 वगैरह लिखी, वो एकदम बहुत ज्यादा डेसिमल लेते थे तो आपको एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट मिलती थी, 299,757 क्या है ना, मैंने लिखाई थी आपको वो सब चीजें। तो ब्यूटिफुली यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज समथिंग फैंटास्टिक टू ऑब्जर्व। इसको मैं आपको बताना चाहता था आज। ठीक है, आज आपने बहुत पार्ट ऑफ फिजिक्स का ट्रेलर देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड थोड़ा थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स जिसमें स्पीड ऑफ लाइट आता है लास्ट में, आइंस्टाइन की थ्योरी में। ये सब इस पेज पे भी आ गया, ये सब इस पेज पे भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फैंटास्टिक। लेट्स स्टॉप हियर, कल और आगे बढ़ेंगे और कुछ डायमेंशंस लर्न करेंगे। आज का होमवर्क भी आपको बाद में आ जाएगा, कर लीजिएगा ट्राई। ओके, थैंक यू। चलो, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, बाय।